धम्म प्रेमियों, इससे पहले मैं भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को लेकर के मैं चल रहा हूं, और उससे पहले मैं आपको भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था मैंने आपको बताया था। आज की जो कहानी है वो उससे आगे की लेके चल रहा हूं। भगवान बुद्ध का जन्म होता है। जन्म होने के बाद 5 दिन बाद नामकरण होता है, तो उस लड़के का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। 5 दिन बाद नामकरण करने के बाद महामाया 7वें दिन 7 दिन का छोड़ करके सिद्धार्थ को और वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। उसी समय मरने से पहले महामाया अपने पति सिद्धोधन को बुलाती हैं और प्रजापति गौतमी को बुलाती हैं। दोनों को कहती हैं कि हे बहन, शायद मेरे अंत समय आ गया है, और मुझे यह भी पता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का पालन पोषण ऐसा होगा जैसे मुझसे और बेहतर होगा। पर मुझे एक ही मन में जिज्ञासा रह गई कि जो असित मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी, शायद मैं उसे पूरा ना कर सकी और न मैं देख सकी। इसलिए मेरे मन में यही भावना रह गई कि मैं उस वाणी को पूरा करके देखती। अब मैं बस यही है, मैं अंतिम समय ले रही हूँ, मैं जाने वाली हूँ, और जो अपना पुत्र मैं तुझे देती हूँ और इसका अच्छी तरह से पालन पोषण करना। इतना कह करके धम्म प्रेमियों महामाया खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार करने के बाद जैसे होता ऐसे हुआ। धीरे धीरे समय बीता। आज बात ये सिद्धार्थ की आई कि उन्हें शिक्षा के लिए दिया जाए, तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, जो सपन वाली बात जो थी, वो 8 ब्राह्मणों को बुलाया था, वो प्रथम गुरु बने। गुरु बनने के बाद धीरे धीरे समय बीता, और मैं थोड़े आगे लेके चलता हूं कि भगवान बुद्ध के विवाह की बातें होने लगी। इधर एक दंडपाड़ एक राजा था, उसकी पुत्री थी जिसका नाम यशोधरा था। तो यशोधरा थी, उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, 16 साल की हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, तो उसने एक पत्र भेजा राजा ने। सभी राजाओं के पास पत्र भेजा। पत्र एक राजा सिद्धार्थ के पिता थे सिद्धोधन के पास भी आया। उन्होंने खुशी खुशी कह दिया कि जाओ, हमें निमंत्रण स्वीकार है। उसी समय भगवान बुद्ध को, उस पर बुद्ध नहीं थे, वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ उस स्वयंवर में पहुंचे। वहां पर बहुत राजा बैठे हुए मंचानों में। आज स्वयंवर हुआ। स्वयंवर का मतलब स्वीकार करना पड़ता है। आज यशोधरा ने भगवान बुद्ध को अपना पति मान लिया। उसी समय सारे राजा खड़े हो गए, बोले कि ऐसे कैसे होगा, फिर आपने हमको क्यों बुलाया? जब तुम्हारी लड़की ने इनको ही वर मान लिया तो फिर हमको क्यों बुलाया? देवदत्त खड़ा हो गया। दंडपाड़ भी इसके विपरीत था, क्योंकि वो सिद्धार्थ को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सिद्धार्थ शुरू से विचार अलग थे, क्योंकि वो महात्माओं में बैठते थे। वो बैठ करके अंतर्ध्यान हो जाते थे, पर यशोधरा को पसंद थे।
तो बोले तो फिर बात कौन सी हो? तो बोले, कहने लगे कि कोई लक्ष्य रखा जाए। तो धम्मपरमेयो लक्ष्य रखा गया। भगवान बुद्ध का नंबर आया, सिद्धार्थ गौतम का। उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया और यशोधरा की शादी सिद्धार्थ गौतम के साथ हुई। सारी बातों से राजा कहने लगा कि चलो, विवाह भी हो गया, एक पुत्र भी आ गया। अब राजा को वो बात अटैक करती है कि असित मुनि कह रहे थे कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या समाज कल्याण के लिए, जनहित के लिए घर से निकल जाएंगे बाहर। तो उस भविष्यवाणी को अस्तुत करने के चक्कर में उन्होंने अपने पुरोहित उदाई को बुलाया, क्योंकि असित मुनि की बाणी जो भविष्यवाणी की करके गए थे, क्या पता वो पूरी हो जाए। तो उन्होंने अपने पुरोहित उदाई को बुलाया। उदासी से कहा कि उदाई, ऐसा महल बना के तैयार करो कि जिससे सिद्धार्थ को कभी यही प्रतीत ना हो कि मौसम कैसे चेंज होता है, ऋतु कैसे चेंज होती है। तो धम्म प्रेमी उसी समय 3 महल बनाए गए। ग्रीष्म ऋतु, दूसरा महल था वर्षा ऋतु, और तीसरा महल था शीत ऋतु। बहुत सुंदर सुंदर उद्यान लगाए गए, उसमें पुष्प फल, बड़े अच्छे अच्छे सुगंधित पुष्प के वृक्ष लगाए गए, बड़ा सुगंधित बगीचा लगाया गया और ऐसा महल बना के तैयार किया गया कि कभी सिद्धार्थ गौतम को ये मालूम महसूस ना हो कि ऋतु भी चेंज होती हैं, पतझड़ भी होता है, कुछ नहीं कि कोई परिवर्तन ना आए। कालू उदाई ने उसी समय इस प्रकार के महल बना के तैयार किए गए और उसमें अंतपुर की भी व्यवस्था की गई। अंतपुर किसे कहते हैं? अंतपुर कहते हैं जहां पर रानियों का स्थान, जहां पर रमण करने के लिए स्थान दिया जाता है, उससे अंतपुर कहते हैं। और उसमें अंतपुर की भी व्यवस्था की गई। जब अंतपुर की व्यवस्था की गई, उसी समय उदाई से कहा गया ऐसी ऐसी पटरानियों को लेकर के इसमें आओ जिससे सिद्धार्थ गौतम का मन उन गोपियों में लग जाए। ऐसी ऐसी अप्सरा को लेकर के आओ जो सिद्धार्थ गौतम उनमें विलीन हो जाए। ऐसी ऐसी सुंदर अप्सराओं को लेकर के आओ जिनकी चंचलता, इनकी थर्त से सिद्धार्थ गौतम का मन विचलित हो जाए। उसी समय धम्म प्रेमियों उदाई ने ऐसी ऐसी अप्सराओं को लेकर के आया। इतनी सुंदर सुंदर सुगुण स्वरूप अनूप पटरानियों को लेकर के आया जो उस अंतपुर में रहने लगी। अंतपुर में रहने लगी। उनको उदाई ने पूरी बातें बताई कि तुमने तो ऐसे ऐसे काम किए अप्सराओं जो किसी ने नहीं करके दिए। तुमने तो विश्वामित्र जैसे ऋषि को भी बहका दिया और उनको भी अपने साथ रख करके तुमने जो 10 साल तक 50 हजार साल तक तपस्या करते थे उनको भी तुमने अपने बस में कर लिया। तो ये सिद्धार्थ गौतम क्या चीज है? अप्सरा कहने लगी आप चिंता मत करो,
अरे मैंने तो ऐसे ऐसे वीरों को पछाड़ दिया जो अपने आप को बड़ा तेजस्वी समझते थे, अपने को बाल ब्रह्मचारी समझते थे। धर्म प्रेमियों, उदाई की बात सुनकर के सारी अप्सराएं जो अंत्यपुर में पहुंच गई, भगवान बुद्ध को छोड़ दिया गया। अब जो अप्सरा छोड़ी गई हैं, अब भगवान बुद्ध को कैसे कैसे बहलाती हैं, और वो कहती हैं, चलती है बेड़ा नजर भर के देख ले, ना मैं गोरी ना मैं काली, और सांवला रंग है नजर भर के देख ले, चलती है बेड़ा नजर भर के देख ले। ना मैं मोटी ना मैं पतली, ना मैं मोटी ना मैं पतली, लचपली बैया नजर भर के देख ले, चलती है बेड़ा नजर भर के देख ले। आज वो गड़का गीत गा रही है। भगवान बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ रहा, सिद्धार्थ गौतम में कोई चक्कर नहीं चल पा रहा। कोई मटकती है, कोई चटकती है, कोई अपने गुच्छा को हिलाती है, कोई अपने बालों को लहलाती है, कोई अपने किसको बताती है, कोई माथे को दिखाती है, कोई जीभ दिखाती है, कोई ओठ दिखाती है, कोई अपने भौं को चलाती है, कोई अपने नैनों को चलाती है, मगर भगवान बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ता। धम्म प्रेम। एक अप्सरा निकली और कह लगी, अरे क्या थिरक रहे हो, क्या देख रहे हो महाराज, थोड़ी हमारी तरफ भी देखो, किस प्रकार से आपके नैन बड़े रसीले। राजकुमार, तो नैना बड़े रसीले हैं, थोड़ी हमारी तरफ भी देखो। पर नहीं, सिद्धार्थ गौतम अपने नजर झुका करके बैठे हुए हैं। कभी गड़काएं इधर जाती हैं, कभी गड़काएं उधर जाती हैं, कभी भगवान बुद्ध, कभी सिद्धार्थ गौतम में विलीन हो जाती हैं, कभी कहती हैं, ए इधर देखो ना, हाँ थोड़ी हमारी तरफ भी देखो ना। नजरबाज ने नजरबाज को नजरबाज से नजर से देखा, बार बार कह रही हैं वो, हमसे भी नजर मिलाओ ना आप। भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को इस प्रकार से वो भ्रष्ट करना चाहती हैं, मगर उनकी जो बात है भगवान बुद्ध की समझ में नहीं आ रही, कर क्या रही हैं ये। धम्म प्रेमियों, जब अस्वस्थ हो जाती हैं उसी समय सिद्धार्थ गौतम के पास उदाई आता है और वो कहता है, सिद्धार्थ गौतम, तुम्हारे पिता ने मुझे आपकी मित्रता के लिए नियुक्त किया है। इसके लिए हृदय से मैं तुमको बड़ा प्रेम करता हूं और तुम्हारी हितकारी काम से बचाना, हितकारी काम करने के लिए आग्रह करना और विपत्त में तुम्हारे साथ देना, यह मित्रता का परम विचार होता है जो मैं आपके लिए नियुक्त किया गया। अगर तुम्हारा कोई आहित है उसको मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हारे लिए हित है उसे मैं समझाऊंगा, और विपत्त में तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ये उदाई ने कहा। और सुनो, स्त्री सृष्टाचारी उसकी औषधि है, सृष्टाचारी उसका अलंकार है, सृष्टाचारी उसका गहना है। तो सृष्टाचार से भी तो उनको तुम अपना सकते हो ना। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, उदाई की बात सुनते रहे। और उदाई बोला, सिद्धार्थ एक बात बताओ कि जीवन किस लिए बना है?
अरे जीवन ही तो भोग विलाप के लिए बना है, और भोग विलाप किया किसने नहीं है? देवराज इंद्र जो था उसने गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहल्या उसके साथ किया, फिर भी वो देवता कहलाया। मरुक की पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमता निम्न जाति से थी उसके साथ संभोग किया, और विश्वामित्र ने मेनका के साथ संभोग किया। और पांडवों की बात बताऊं कि जब जब राजा पंड उन्हें पता था कि मैं रानी माधुरी से संभोग कर लूंगा तो मैं मृत्यु के सैया पर सो जाऊंगा, मगर वो भी भोग विलाप के सामने नहीं माने और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तुम कौन सी बड़ी बात हो? सिद्धार्थ गौतम को उदाई समझा रहा है, मैं सिद्धार्थ गौतम की समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब सिद्धार्थ गौतम सुनते रहे, सुनने के बाद उदाई बंद हो गया, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उदाई अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर ये जीवन भोग विलाप के लिए बना तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। अगर जीवन में यही सुख है तो मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। जिसका तुम नाम ले रहे हो, इतने काम करने के बाद भी तो मृत्यु हुई उनकी, और मृत्यु से बड़ा और क्या है जीवन में? इसको ना करेंगे तो भी मृत्यु होगी, और करेंगे तो भी मृत्यु होगी, और ना करें तो क्या बात है? भगवान बुद्ध ने उदाई को समझाया। जब सबको मनना ही है तो इतना रमण क्यों करना चाहिए? क्यों इतने सुख भोग इतने चाहिए? क्योंकि आदमी को तो जाना है, और कोई ऐसा काम करो जिसे दुनिया नाम ले। ये कौन सा काम है कि रमण करना है? अगर ऐसा मुझे रमण करना है, ऐसे महल, ऐसी रानी, ऐसी महारानी, ऐसे महल दुबेल तो मुझे नहीं चाहिए। धर्म प्रेमियों, राजग्रहण का पुरोहित उदाई पर एक भी बात नहीं बनी, और आकर के राजा से कहा कि राजा साहब, तुम्हारा पुत्र, मैंने बहुत कुछ कोशिश करने की कोशिश की, मगर वो सिद्धार्थ गौतम उस चक्कर में नहीं आए, और मुझे लगता है कि सिद्धार्थ गौतम उस चक्कर में आएंगे भी नहीं। और जो असित मुनि जो भविष्यवाणी कह करके गए थे, शायद वो भविष्यवाणी पूरी होगी, उसे तुम रोक नहीं सकते। इतना कह करके उदाई सिद्धोधन से कह करके चला गया। और भगवान बुद्ध का इतना प्रश्न मैं यही खत्म करता हूं, और इससे आगे की कहानी मैं आगे लेकर के फिर आऊंगा। बोलो नमो बुद्धाय, जय भीम।